हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के बारे में। जब आप सभी काउंसलिंग कराते हैं और आप सभी को कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहां पर आप सभी को दो ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज और फ्लॉट। अब फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है और 2023 में इसमें क्या रूल ऐड हो गया है, इसके बारे में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत और आप सभी को बताएंगे कि फ्रीज और फ्लॉट क्या है। देखिए, फ्रीज और फ्लॉट को समझना बेहद आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ ऐसा है जो आप सभी के कॉलेज को लेने को डिसाइड करता है। अगर यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं कॉलेज लेने में दिक्कत होती है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फ्रीज और फ्लॉट के बारे में डेप्थ में समझते हैं। तो चलिए, आज के इस कंप्लीट वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी देखेंगे कि अभ्यर्थी के पास पोर्टल में दो विकल्प होंगे, फ्रीज और फ्लॉट। पहले विकल्प आया कहाँ से, इस चीज को समझिए, फिर आप सभी को समझ में आएगा कि फ्रीज और फ्लॉट क्या है। देखिए, आप सभी ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां पर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, जितने भी कॉलेज आपको चाहिए थे। उसके बाद आपने चॉइस को लॉक कर दिया। जब आपने चॉइस को लॉक कर दिया तो वहां पर आप सभी को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, यानी आपको पहले राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसका रिजल्ट आएगा। अब कॉलेज चॉइस और कॉलेज लॉकिंग का क्या प्रोसेस है वो मैं आगे बताता रहूंगा, क्योंकि कॉलेज जो चॉइस किया जाता है और लॉक किया जाता है वो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पे किया जाता है। मतलब किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है उसके आधार पर किया जाता है, और आपका कितना रैंक है और आपका कितना नंबर है उसके आधार पर किया जाता है, और आपकी कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स। ठीक है, इसके आधार पे आप चॉइस फिलिंग करते हैं। यानी बेसिकली आपकी जितनी रैंक है और जिस कॉलेज में जितनी रैंक पे एडमिशन होता है उसके आधार पे हम चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग करके लॉक करते हैं, उसके आधार पर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट मिलता है। सपोज करो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ फर्स्ट राउंड में मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए था हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो मैं क्या करूंगा, फ्रीज या फ्लॉट, यही चीज को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ अलॉट हो गया है। अब आपके पास दो विकल्प हैं, फ्रीज और फ्लॉट। तो देखिए, यदि अभ्यर्थी फ्रीज विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सेप्टेंस शुल्क 3250 रुपये को अभ्यर्थी के शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जाएगा, जबकि 250 रुपये काउंसलिंग शुल्क रूप में देय होगा, अभ्यर्थी को ऑनलाइन जमा करना होगा। तो 3250 से आप सभी को पता चल गया है कि इस बार अलग से रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। आपके रिजल्ट के साथ ही अलॉटमेंट रिजल्ट आने की पूरी संभावना इस बार व्यक्त की जा रही है। यानी आप सभी को 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। 20 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित करेंगे तो उसी में आपको अलॉटमेंट रिजल्ट दे देंगे। अब इस 32 से 50 का भी दो लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों, उसको भी सुन लो, शायद आपके काम में आ जाए। अगर आपका पहले राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड में कोई भी रिजल्ट आता है, जैसे मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली मिला था पहले राउंड में, तो मुझे अगर फ्लॉट करना है तो मुझे 3000 रुपये, यानी इस बार 3250 रुपये लग रहा है, तो मुझे 3250 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप सभी को जाना होगा कहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर कहाँ पर है ये मैंने आपको ऑलरेडी सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है, उसका मैंने कॉलेज कोड भी बता दिया है। तो आप सभी को शायद उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं, आप सभी वहां से वीडियो देख लेना। अब अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही, अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर दिया है और आप सभी सीधा कहाँ जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर, तब आपको 3000 रुपये पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तब आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना होता है। फिर वहां से लौट करके टोटल फीस, कॉलेज की जितनी भी फीस होती है, सपोज करो 10,370 है, वो टोटल फीस जमा करनी होती है। ये था आपका कॉलेज अलॉट और लेने के प्रोसेस का। अब फ्रीज और फ्लॉट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको वह कॉलेज चाहिए तो आप फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करोगे तो सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाओगे और उसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से लेटर ले आओगे और उसके बाद पोर्टल पे जाओगे तो आपका नया लिंक जनरेट हो चुका होगा और वहां पर आपको टोटल फीस जमा कर देनी होगी। तो आपका फ्लॉट वाला ऑप्शन नहीं यूज हुआ, सिर्फ फ्रीज वाला ऑप्शन यूज हुआ। लेकिन अगर आपने फ्लॉट कर दिया है तो आप सभी को 3250 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी और आपको दूसरे राउंड में प्रवेश मिल जाएगा। अब 250 रुपये वो कट जाएगी और 3000 रुपये आपके कॉलेज फीस में डिडक्ट हो जाएगी। सपोज करो आप सेकेंड राउंड में फ्लॉट, सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज मिला
फिर आपने वो कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो आपने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, तो आपको 3,000 रुपये अगेन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी 3250 रुपये अगेन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा थर्ड राउंड में एंट्री कर चुके होंगे। उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, जैसे थर्ड राउंड में आप सभी आ जाएंगे तो आप कॉलेज ले या ना ले, आपका वह कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, यानी वहां पर थर्ड राउंड में फ्लोट का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, यानी थर्ड राउंड में आप फ्लोट नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेकंड राउंड सबसे बेस्ट राउंड है। अगर सेकंड राउंड में नहीं मिलता है कोई अच्छा कॉलेज तो थर्ड राउंड तक जाइए और जो कॉलेज मिलेगा उसे आप अच्छी तरीके से स्वीकार करिए। तो थर्ड राउंड में जैसे ही ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाओगे, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे और आओगे पोर्टल पर, तो जितनी फीस रहेगी, सपोज करो 3,000 में से काट करके आपकी फीस बचेगी 7,370, आप जमा करोगे। फिर उसके बाद आपको मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर